नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो वीडियो बनाया है ये भी मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए ही बनाया है। और ख़ासकर जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनका बहुत मैसेज आया था। तो वो बोल रही थी कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब से वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हैं तो उनको बॉडी पेन बहुत होता है ना। अब बॉडी पेन जो होता है तो उसके लिए वो क्या करें, तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें पहले तो मतलब सबकी हेल्थ ठीक थी। मैक्सिमम जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनसे मैंने बात करी है, इवन किसी भी एज की हों, बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो अराउंड 50 एज की हैं, उन्होंने भी बताया मुझे कि जब से वो इस जर्नी में आई हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसी के बाद से उनकी हेल्थ बहुत ही डाउन हो गई। और मतलब हेल्थ में बहुत चेंजेस आए। और वो मतलब जैसे कुछ लोग जो पतले थे वो बहुत मोटे होने लगे, और जो मतलब मोटे थे उनकी हेल्थ और डाउन हो गई और बहुत वीकनेस आने लगी, है ना। और पेन की अगर बात करें तो पेन ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस ने बताया उनको बैक पेन ज़्यादा होता है, मतलब कि कमर में दर्द ज़्यादा होता है। तो इसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगी। और पहले तो आप ये समझिए कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें आने के बाद इसलिए बॉडी पेन स्टार्ट होता है। और आई एम श्योर कि डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ भी होता होगा। और वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं और जब सेपरेशन होता है जो भी, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, आपको जो डिफरेंट आपके बॉडी चक्रास होते हैं, अलग अलग 7 मेजर चक्रास है ना, 7, उसी जगह आपको दर्द होने लगता है ना। अब ये क्यों होता है ये सुनिए ध्यान से, ठीक है। कुंडलिनी के बारे में देखिए, मैं आपको ज़्यादा कुछ ऐसे आप वैसे तो एक्सपर्टीज़ हो, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं कुंडलिनी के बारे में, आप उन्हीं से एनर्जी वगैरह ज़्यादा उनको पता रहता है ना। पर मैं अगर अपने नॉलेज की और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो कुंडलिनी का मतलब होता है, कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है तो उसका मेन पर्पस, मेन उसका जो गोल है वो ये होता है बदलाव, चेंज, ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेशन जब ही होती है, एक आपने जब सर्टेन एक्सपीरियंस कर लिया हो लाइफ को, मतलब जीवन को कुछ अनुभव कर लिया, उसके बाद क्या होता है, जो वो एक्सपीरियंस होते हैं उसके बाद आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो जाती है कि फिर वो और हायर ऑर्डर में जाने के लिए बदलाव मांगती है ना। अब क्या होता है, जब ये बदलना होता है तो देखिए बदलते कब हैं, जब हमको पुरानी चीज़ें उनको हटाना पड़ता है ना। कि अब देखिए जैसे हम लोग घर में भी जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पुराने कपड़े दान दे देते हैं, है ना, या फिर कहीं ऐसे हटा देते हैं, या जो हमारे छोटे कजन्स बहन भाई हों उनको दे देते हैं, है ना। तो ऐसी अपनी कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है तो ये समझिए कि जितनी भी ईगो लेयर्स, बातें, सोचने समझने की क्षमता, थिंकिंग पैटर्न, बिलीफ सिस्टम कि हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, वो अभी तक आपके में बचपन से लेके अभी तक पुरानी हो गई हैं वो, है ना। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, आपका एक्सपीरियंस इतना इकट्ठा हो गया कि अब वो एक्सपीरियंस किसी पॉजिटिव या हायर ऑर्डर में जाने मांगता है, मतलब कि उसको हायर लेवल पर असेंड करना है ना। जैसे हम कहते हैं ना, हम लोग 12th में आ गए, 12th से फिर हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए, ग्रेजुएट हो गए, है ना। फिर उसके बाद तो ऐसी क्या होता है, जो आपकी सर्टेन एक्सपीरियंस हो गई, फिर कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ तो मतलब आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, आपको अपने इमोशंस चेंज करने होंगे। कि आप पहले मान लीजिए, ये होता है ना, जैसे मान लो पहले किसी लोगों को ये ज़्यादातर टेस्ट में भी चेंज होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को पहले आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती थी तो फिर आलू की सब्ज़ी पसंद होना बंद हो गई उनकी, है ना। तो ऐसे ऐसे चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो जो 7 चक्रास हैं उनमें जो पुरानी एनर्जी है वो उसको हटना है, ताकि जो न्यू एनर्जी है वो स्मूथली फ्लो कर सके, ठीक है ये। और क्योंकि आप पुरानी एनर्जी, ओल्ड बातें, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड सोचने समझने की क्षमता, वो आप हटा नहीं रहे हो क्योंकि आप इतना अटैच हो ईगो से। तो क्या होता है, वो उसी जगह वो ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक मतलब कि रुकावट खड़ी कर देती हैं। और वही पुरानी बातों की वजह से, पुराने बिलीफ सिस्टम की वजह से वहीं आपको पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है।
तो ये होता है वो पेन इसलिए होता है। अगर आप जैसे अपने आप को बदलते जाएंगे, अपने सोचने समझने की क्षमता बदलते जाएंगे, तो वो आपका पेन भी हट जाएगा और वो एनर्जी फ्लो होने लगी। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूँ, एक डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी स्टोरी बताई चाइल्डहुड वगैरह के बारे में। तो अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ आपको, मान लो अगर बचपन से आपने किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल माँ को ही मान लो, क्योंकि बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनके मदर वुंड्स बहुत होते हैं, ठीक है। बचपन से अगर आपने अपनी मम्मी के बारे में एक इमेज बना रखी थी, एक हर बच्चे की को अपनी माँ अच्छी लगती है ना, अगर आपने इमेज बना रखी थी कि भाई ये है, और फिर उसके बाद जब आप बड़े हुए, सोचने समझने की क्षमता बढ़ी हुई, आप एडल्ट हुए, आप मैच्योर हुए, तो आपको क्या हुआ, वो चीज़ें अब सही और गलत में डिफरेंस पता चलने लगा, है ना। तो अब क्या हुआ, अब वो जो डिवाइन फेमिनाइन जो चाइल्डहुड वाली बात थी, अब वो उसको पकड़ के बैठी हैं। अब वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो उनकी माँ की कुछ गलती हो सकती है, या वो ऐसी नहीं वैसी है ना, क्योंकि उन्होंने तो एक सोच बना रखी थी, अब वो चेंज नहीं होने दे रही। वो चीज़ क्या अब ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि आपको पता तो है सब कुछ, लेकिन आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, डिनायल में हो। तो क्या हुआ, वो एनर्जी उनकी इमोशनल चक्र, जो सेक्रल चक्र है, वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। तो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन्स की बैक पेन होता है ना। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो ज़्यादातर जो पेन होता है आपको अपने बॉडी चक्रास में, वो मेन होता है, एक तो आपका सेक्रल चक्र जो इमोशंस का चक्र है, दूसरा हार्ट चक्र में जो बहुत होता है, जो अनाहत चक्र है, और क्राउन चक्र में बहुत दर्द होता है ना। तो ये जो 3 मेजर ऐसे चक्र हैं जहाँ पे पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है इस पूरी जर्नी के ऑल अराउंड, है ना। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो अब ये तो हो गई पेन की बात। और एक टाइम ऐसा होता है कि फिर उसके बाद आपका जो सोलर, किसी किसी का अब वो ये होता है, किसी किसी की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी चेंज अलग अलग जगह होती है। जैसे किसी का पहले हार्ट चक्र की हीलिंग होती है, किसी की फिर सोलर प्लेक्सस की चक्र की दर्द हीलिंग होती है, तो पेट में बहुत दर्द होता है ना, और बहुत कुछ खा नहीं पाते हैं कुछ भी, तो ऐसे होता है। और एक बात और इसमें मैंने देखी है कि जो लोग बहुत से ऐसे थे, उनके दर्द पेन बहुत होता है, तो वो गए बाकायदा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर ने टेस्ट में कुछ भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं बता पाए कि वो किस वजह से उनको दर्द हो रहा है, तो इस वजह से डॉक्टर ने उनको मेडिसिन भी नहीं दी। मैं खुद बताऊँ, एक डिवाइन फेमिनाइन है, क्या हुआ, उनको दांत में दर्द हो रहा था बहुत, तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, डेंटिस्ट ने सब चेकअप किया, पर वो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कैविटी है, ना कोई आपकी रूट्स में दिक्कत है, ना कहीं आपकी वेन्स मसल्स कहीं दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो डॉक्टर ऐसे दवाई तो दे नहीं सकते। तो उन्होंने बस ऐसी हल्की सी माइल्ड, बिल्कुल कम mg वाली पेन किलर दे दी थी, और बस फिर उन्होंने कहा आप जाइए, पर लेकिन पेन तो हो रहा था उनको, दांत में बहुत दिन तक होता रहा। तो इससे क्या होता है कि थ्रोट चक्र में शायद उनके ब्लॉकेज होगा, है ना। तो ऐसे ही हार्ट चक्र में होता है, ऐसे ही सेक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी वहाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और बहुत पेन होता है। वो इसी वजह से होता है कि इमोशंस स्टक रहते हैं वहाँ पे। अब ये तो हो गया रीज़न। अब हम देखते हैं कि अब पुरानी चीज़ों को कैसे, ये पेन को रिजॉल्व किया जाए, और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रिलीव कर पाएँ। तो पहले तो वही है कि थोड़ा सा आप जो भी है कि पेन किलर्स वगैरह अगर लेते हैं तो वो लेते रहिए, या अगर आप डॉक्टर्स अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बाकायदा उसको डिसिप्लिन के साथ एक अच्छे तरीके से वो पूरा ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए ना। हम लोगों को फर्स्ट यही है कि डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसको सिंसियरली फॉलो करें, है ना। पर लेकिन अगर जो सेक्रल चक्र इमोशंस की बात है, तो आपके ये है कि जितने भी आपकी इमोशंस हैं, जितनी भी बातें हैं, इमोशंस मतलब ये होता है बातें, ईगो लेयर मतलब बातें। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बातें बातें बातें। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ और सिर्फ बातें मैटर करती है। जो आप बचपन से बातें सुनते आए हैं, जो मानते आए हैं, भाई हम मैच्योर कैसे होते हैं, हम समझदार कैसे होते हैं, बातें सुनकर, है ना।
अब मैं जिस अपनी फैमिली में पली बड़ी होंगी तो मुझे वहाँ की बातों ने ऐसा बनाया, अगर जो मेरे ट्विन हैं वो जिस जगह रहे करे होंगे उनको वहाँ की बातों ने ऐसा बनाया, आप लोग जैसे जिस जगह रहे हैं आपको आपकी बातों ने ऐसा बनाया होगा, आपकी चाइल्डहुड ने ऐसा बनाया होगा, है ना। तो वही बातें तो अटक जाती हैं दिमाग में, वो बातें ही आपको ब्लॉकेज बनाती हैं आपके शरीर में, आपके चक्र सिस्टम में, आपकी इस जर्नी में, आपके क्राउन चक्र में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, हर जगह बातें अटकती हैं, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में बातों को रिलीज़ करना। तो बातों को कैसे रिलीज़ किया जाए? पहली बात तो ये है कि या तो आपके पास कोई सुनने वाला हो, है ना। अब सुनने वाला हो तो सुनने वाला तो खैर चलो होता ही है हर किसी, जैसे मेरी मम्मी है तो बहुत सारी बातें मम्मी सुन लेती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें शेयर कर देते। पर भाई कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी बैठे बैठे कुछ चीज़ें अपने आप ही मन में आ जाती हैं, है ना। तो अब क्या, तो मतलब 100% चीज़ कैसे आप आउटपुट करो, 100% चीज़ कैसे आप डिटॉक्स करेंगे, 100% चीज़ कैसे रिलीज़ करेंगे, और ये एक दिन का तो काम है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लिखो, अपने मन की बात पूरी पूरी लिख दो, पूरी पूरी लिखो। आप खुद देखेंगे आपका जो सेक्रल चक्र है वो उसमें से पेन एकदम गायब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या जादू हुआ है ना। क्योंकि अटक क्या रही हैं सेक्रल चक्र में, बातें अटक रही हैं। हार्ट चक्र में क्या अटक रही हैं, बातें अटक रही हैं। वही आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में क्या अटक रही हैं, बातें अटक रही हैं। क्राउन चक्र में क्या अटक रही हैं, बातें अटक रही हैं, है ना। इन बातों को हटाने के लिए आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आप रिलीज़ कर पाएंगे। और ये बात जो लोग हल्के में लेते हैं कि राइटिंग से कुछ होगा, तो भैया फिर तो आपको कन्विक्शन के लिए मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ अपनी ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ शेयर कर सकती हूँ, है ना। तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो ईगो लेयर्स हैं वो हटती जाएंगी, उतने ज़्यादा आपके जो चक्रास हैं वो फ्री होते जाएंगे और उतनी अच्छे से एनर्जी फ्लो होती रहेगी आपके अंदर, है ना, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे। अब वो लिखना क्या है, लिखना है बातें अपनी स्टोरी, कि अरे मेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था, ये मेरी फ्रेंड ने ये बोला, मेरे भैया ने वो किया, ये किया, सब कुछ लिखो, सब कुछ, कि मेरे ट्विन ने ये बोला, वो बोला, ये किया, वो किया। फिर उसके बाद पहले आप अपनी स्टोरी लिखना चालू करिए, ठीक है। स्टोरी लिखने के बाद धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग कैच करने लगेंगे। फिर वो फीलिंग लिखिए कि मुझे भाई गुस्सा फील हुआ उस वक्त, या मुझको बुरा लगा, या मुझको अच्छा लगा, या मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, या मैं ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, है ना, या मैं सैड हूँ, या ये। फिर ये धीरे धीरे लिखेंगे तो इससे आपका सेक्रल चक्र फ्री होता जाएगा, है ना। जो भी इसमें बातें अटकी हैं वो सब हटती जाएंगी। और वैसे भी सबसे पहले कहते हैं हम लोगों को लोअर चक्रास को सबसे ज़्यादा टेम करके रखना चाहिए ना, कंट्रोल में रखना चाहिए लोअर चक्रास, क्योंकि भाई डिज़ायर तो हाल की हाल आ जाती है ना। और फिर ऊपर से डिज़ायर के साथ ही, डिज़ायर के ऊपर मैं आपको एक अलग से वो बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि उस एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो लोअर चक्रास को अभी मैं यही बता दे रही हूँ आपको शॉर्ट में। लोअर चक्रास जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना। लोअर चक्रास क्या हो गए, जैसे कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं और आपका ईगो है ना, ईगो और डिज़ायर को बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। और डिज़ायर मतलब ये नहीं होता कि डिज़ायर, लोअर चक्रा डिज़ायर मतलब इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना, चाहे वो गुड इमोशंस हो या बैड इमोशंस हो, है ना। तो इसलिए लोअर चक्रास को कंट्रोल करने के लिए ये आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी ईगो लेयर्स हटेंगी, उतना ज़्यादा आपके डिज़ायर्स हटती जाएंगी, उतना ज़्यादा आपके इमोशंस हटते जाएंगे, और उतना ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने ईगो को, है ना। तो ये मैंने उनके लिए बताया था जो डिवाइन फेमिनाइन ने पूछा था कि उनको भाई बैक पेन बहुत होता है, और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है जिन्होंने कॉन्स्टेंटली यही कंप्लेन करी है कि इस जर्नी में उनको बैक पेन बहुत होता है। तो बैक पेन मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता रही हूँ कि सेक्रल चक्रा में बातें अटकी होती हैं, ब्लॉकेज होते हैं, इस वजह से आपको बैक पेन होता है। तो उन बातों को आपको रिलीज़ करना है, लिख के रिलीज़ कर दीजिए उसको, और बर्न कर दीजिए। रखने का क्या है, वो रिलीज़ करके लेट गो कर दो, भूल जाओ, है ना। तो आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाई थी और आपको आई एम श्योर कि हेल्पफुल लगेगी। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।